नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल दुबे क्लासेस में। गाइस, आप काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे करंट अफेयर वीडियो लाने की, तो हमने करंट अफेयर एवरी मंडे एक शो लाएंगे जिसपे हम करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे और उस शो का नाम हो गया द करंट अफेयर शो 2.0। उसमें हम पिछले 7 हफ्ते की करंट अफेयर को बारे में डिस्कस करेंगे और ये एवरी मंडे आपके लिए चालू होगा। और आपको अगर ये शो पसंद आए तो आप कमेंट पे ज़रूर बताना, तो इसे हम रेगुलर एवरी मंडे ज़रूर लाएंगे। और जो आप कह रहे थे करंट अफेयर एनालिसिस की, वो आएगी सैटरडे को वीडियो आएगी और करंट अफेयर की मंडे को आएगी। इसमें हम पिछले 7 हफ्ते की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन्हीं को पढ़ेंगे। पहले हमारा है क्वेश्चन है करंट अफेयर का कि मानव विकास सूचना 2020 में भारत का 131 स्थान आया है। अब देख, सबसे पहले समझते हैं कि मानव विकास सूचना क्या है। इसको अगर हम समझ ले तो सब समझ लेंगे। देखिए, मानव विकास सूचना एक ऐसी संस्था होती है जो कि किसी भी देश का, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वहाँ उस देश के लोगों का रहन सहन कैसा है, उस देश के लोगों का पहनावा कैसा है, तो ये सारी जो बातें होती हैं वो कहाँ पता चलती है, मानव विकास सूचना में देखी जाती हैं। और उसमें मानव विकास सूचना ने भारत को 2020 में भारत को 113वां स्थान दिया है। तो ये काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, नहीं तो पहले कम थी, तो 131वां स्थान दिया है। तो अगर आपसे पूछे कि भारत के अलावा पहले नंबर में कौन है, तो पहले नंबर पे नॉर्वे है, दूसरे नंबर में पूछे थे तो दूसरे नंबर में आयरलैंड है, और तीसरे नंबर में पूछे थे तो स्विट्जरलैंड है भारत मानव विकास सूचना में। अगर आपसे पूछे कि भारत के पड़ोसी देश कौन से कितने नंबर में है, देखिए तो भूटान है 129 नंबर में, बांग्लादेश 133 नंबर में है, नेपाल 142 नंबर में, पाकिस्तान 154 नंबर पे है, और अफगानिस्तान 169 नंबर में। तो आपको पता होना चाहिए कौन से कितने नंबर में है, और जो भारत है वो कितने नंबर पे, 131 नंबर पे है। और मानव विकास सूचना क्या है मैंने आपको बता दिया। तो अगला चलते हैं, अगला हमारा क्या है। तो अगला हमारा है कि भारत ने स्वदेशी पृथ्वी 2 मिसाइल का एक सफल परीक्षण किया है। भारत ने अभी क्या किया है कि भारत ने अभी एक और मिसाइल, जो कि कहाँ से बनी है, डीआरडीओ की। अभी देख रहे हैं कि डीआरडीओ कितने हाल में चर्चे में आ रही है, जब से इंडिया और चाइना का एक वॉर, शीत युद्ध शुरू हुआ है। तो भारत ने स्वदेशी पृथ्वी 2 मिसाइल का एक सफल परीक्षण किया है। तो ये पहले मिसाइल के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि यह मिसाइल पृथ्वी से लॉन्च होती है। जो ये मिसाइल है कहाँ से लॉन्च होती है, ये मिसाइल पृथ्वी से लॉन्च होती है। इसकी 350 किलोमीटर इसकी क्या है, मारक क्षमता, 350 किलोमीटर तक अपने दुश्मनों को नष्ट कर सकती है। तथा ये किसी भी रडार में नहीं आएगी, और जो मिसाइल है किसी भी रडार में नहीं आ जाएगी, क्योंकि रडार ऊपर ऊपर नजर रखते हुए मिसाइल नीचे नीचे जाती है, हाथ में नहीं आएगी। और ये मिसाइल को कहाँ से लॉन्च किया गया है, ये मिसाइल को उड़ीसा से लॉन्च किया गया है। तो आपको मैं उस मिसाइल की फोटो दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस मिसाइल को यहाँ से पृथ्वी से यहाँ से लॉन्च किया जाता है। यहाँ से इसका ये बना हुआ सिस्टम जहाँ से लॉन्च होती है। और ये मिसाइल किसी भी हेलीकॉप्टर या आप सोचे किसी भी जेट से लॉन्च नहीं होती। ये मिसाइल कहाँ से होती है, पृथ्वी से लॉन्च होती है। और इसका एक लॉन्चिंग पैड भी बना हुआ है जहाँ से ये लॉन्च हो गए अपने दुश्मनों को नष्ट कर देती है। तो आपने इस मिसाइल को देख लिया, ये मिसाइल कहाँ से लॉन्च होती है, ये मिसाइल पृथ्वी से लॉन्च होती है, और इसमें ये कोई हेलीकॉप्टर से नहीं लॉन्च होती है। और इसकी मारक क्षमता भी मैंने आपको बता दी। 16 दिसंबर को क्या बनाया गया, 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। अब समझते हैं कि विजय दिवस किस लिए बनाया गया। तो 16 दिसंबर को क्या मनाया गया, विजय दिवस मनाया गया। ये इसलिए मनाया जाता है, ये जो हमारे जवान शहीद हुए थे 1971 की पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई में, वॉर में, जो जवान शहीद हुए थे उनके शहीद को याद करने के लिए, उनकी बहादुरता को याद करने के लिए ये विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। विजय दिवस भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को हुआ जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, उसे याद करते हुए और अपने भारत के जवान के शहीदों के लिए तौर पर बनाया जाता है। इसमें जो युद्ध में भारत और पाकिस्तान को युद्ध हुआ था, उसमें पाकिस्तान की बुरी हार हुई थी और भारतीय सैनिकों की जीत हुई थी। और इसमें पाकिस्तान के सैनिक 93,000 सैनिकों ने क्या किया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। आत्मसमर्पण क्या होता है कि उन्होंने अपने जो भी उनके हथियार थे वो सब टाल दिए थे। और ये युद्ध किस कारण हुआ था, बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए हुआ था। अगला है हमारा, चांद के नमूने को लेकर लौटा चांग E5 यान। देखिए,
चीन ने अपना एक सैटेलाइट बनाया है जो कि चांद पर उसने भेजा था, और वो चांद का एक नमूना यानी छोटा सा टुकड़ा जो कि चीन अपने यहाँ पर लाया है, और उसके बारे में रिसर्च करेगा कि ये कैसा है, किसके बारे में जो भी रिसर्च करेगा तो आगे पता चलेगा। लेकिन कौन सा ऐसा चीन ऐसा तीसरा देश बन गया जो कि ये काम करने में सफल रहा है। पहले अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ और तीसरा चीन हो गया है जिसने ये काम करके दिखाया है। तो चीन ने क्या काम करा है कि एक चांद अपने एक सैटेलाइट को भेजा है, जिस सैटेलाइट का क्या नाम है, चांग-E 5। उसने चांद पर जो भी चांद का कोई छोटा सा टुकड़ा है उसे लेकर अब चीन पर आया है। अब चीन उसके बारे में रिसर्च करेगा। तो ये चीन तीसरा नंबर पे बन गया है देश ऐसा करने वाला। अगला है कि बोरिस जॉनसन अगले साल गणतंत्र दिवस में भारत आएंगे। तो बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के जो भी प्रेसिडेंट हैं वो क्या करेंगे, वो अगले साल भारत आएंगे गणतंत्र दिवस के लिए। वो भारत में आएंगे, उन्हें चीफ गेस्ट के तौर पर भारत में सम्मानित किया जाएगा। 26 मार्च 2021 को भारत और बांग्लादेश के बीच में स्वाधीनता सड़क का शुभारंभ होगा। 26 मार्च 2021 को क्या होगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक सड़क का निर्माण शुभारंभ होगा जिसका क्या नाम होगा, स्वाधीनता सड़क। ये सड़क बन के तैयार हो गई है। अब इसको 26 मार्च 2021 को खोल दिया जाएगा क्योंकि भारत और बांग्लादेश के लोगों में अच्छे संबंध भी बनाएगा। वहाँ के लोग यहाँ भारत में आएंगे और भारत के लोग बांग्लादेश में जाएंगे तो एक अच्छा रिलेशनशिप बनेगा दोनों देशों के बीच में, और दोनों देशों के रिश्ते भी और मजबूत होंगे। हालांकि ये सड़क बन के पहले भी तैयार हो गई थी लेकिन आदेश नहीं मिला था, अब आदेश ये मिल चुका है और 26 मार्च 2021 को ये सड़क भारत और बांग्लादेश के बीच में शुरू हो जाएगी। इंडियन नेवी की युद्ध तोप हेमगिरी को कोलकाता से जलावरण किया गया। इंडियन नेवी के युद्ध तोप, जिस युद्ध तोप को जिसे हम कहते हैं वॉरशिप, जो कि वॉरशिप कहते हैं, युद्ध तोप हिमगिरी को कोलकाता से क्या किया गया, लॉन्च किया गया है। ये सॉरी लॉन्च नहीं किया गया, सॉरी छोड़ा गया है। मतलब ये लॉन्च नहीं हो सकती क्योंकि हवाई जहाज तो है नहीं। तो इसे क्या किया गया, हिमगिरी एक युद्ध तोप है जो कि एक वॉरशिप है जिसे कोलकाता में छोड़ा गया है। इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, इसके बारे में क्या है। ये अत्याधिक संसाधन जैसे बाट 8 मिसाइल से लैस है। बाट 8 मिसाइल है जो कि भारत की बनी हुई है। बाट 8 मिसाइल से लैस है। इसमें हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल लगी हुई है जो कि सबसे खतरनाक मिसाइल मानी जाती है भारत की। और इसकी जो लंबाई है 149 मीटर है इसकी लंबाई, और 6670 टन ये क्या उठा सकती है, वजन उठा सकती है। तो मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ हिमगिरी की कैसी है। ये आप फोटो देख सकते हैं, ये हिमगिरी है। ये एक वॉरशिप है जिसे क्या किया गया, छोड़ा गया है। अब ये इंडियन नेवी के साथ ये काम करेगी, वहाँ के जो भी होगा रखवाला करेगी। तो एक अच्छी बात है, एक और वॉरशिप हमारे इंडियन नेवी के साथ जुड़ गया है। अब अगला देखते हैं। अगला है कि बीएसएनएल ने लॉन्च की सैटेलाइट जो कि आधारित सेवा से पानी से भी नेट पकड़ सकता है। तो देखिए बीएसएनएल जो कि भारत की वो है कंपनी है, उसने क्या किया है, एक सैटेलाइट लॉन्च की है अमेरिका की कंपनी के साथ मिलके। एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जो कि इस सैटेलाइट के कारण क्या होगा कि जो नेट होगा वो पानी में पकड़ा जाएगा, और ये बीएसएनएल विश्व में करने वाला पहला ऐसा देश बन गया जो कि जिसकी सैटेलाइट की वजह से पानी में भी नेट चल सकता है। चल सकता है नहीं, चलेगा नेट। बीएसएनएल के द्वारा ये सैटेलाइट क्या है, ये छोड़ी जाएगी। है अभी इसके ऊपर काम चल रहा है। अभी इसके ऊपर अमेरिकी कंपनी और बीएसएनएल इसके ऊपर काम कर रहे हैं, बनाया जा रहा है। और ये एक ऐसी जब सैटेलाइट बन के तैयार होगी तो एक ऐसा ही सिस्टम होगा जो कि हमारे पहले तो हम जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ तो नेट चलेगा ही, लेकिन अगर हम पानी के अंदर भी जाए तो वहाँ भी नेट अच्छी तरीके जैसे अभी पकड़ता है तो वहाँ भी नेट पकड़ेगा। अगला देखते हैं, 10वां क्वेश्चन है हमारा। इसरो ने PSLV CSO रॉकेट को कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 से लॉन्च किया है। इसरो ने एक और इसरो जो हमारी है उसने PSLV यानी CSO रॉकेट को एक लॉन्च किया है जो कि भारत की सीमाओं के ऊपर जो भारत की सीमा है वहाँ पर निगरानी रखेगी। और इसमें खास तौर पर ये बात है कि भारत के लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के ऊपर भी क्या रखेगी, ये निगरानी रख सकेगी। क्योंकि जो अंडमान और निकोबार के ऊपर कोई निगरानी करने वाली भारत के पास कोई सैटेलाइट नहीं थी, तो ये अंडमान और निकोबार के ऊपर और लक्षद्वीप के ऊपर क्या करेगी, ऊपर से ये निगरानी करेगी। और इसे कहाँ से लॉन्च की, और जो इसका लॉन्च पैड है वो क्या है, CMS-01 के। जो ये लॉन्च पैड का नाम है CMS-01
के, ये क्या है 01, इसका क्या है लॉन्च पैड का नाम है, और ये जो मिसाइल का क्या नाम है PSLV-CSO। अगला हमारा लास्ट है कि सऊदी अरब ने भारत के सेना अध्यक्ष एम एन नरवणे जी को गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। सऊदी अरब ने क्या किया है कि जो हमारे भारत के सेना के अध्यक्ष है MS नरवणे जी को गॉर्ड ऑफ ऑनर, मतलब एक पुरस्कार है गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ये काफ़ी गर्व की बात है कि सऊदी अरब भी हमारे जो सेनाध्यक्ष है उनका सम्मान करता है। तो ये हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे पिछले 7 हफ्ते के, जो करंट अफेयर थे 11 मेरे को लगे, इनसे ज़्यादा मेरे को नहीं लगे कोई मुश्किल होगा। और भी होंगे तो मैं अगली जो हमारी वीडियो होगी, जो मैं कोई भी वीडियो लाऊंगा तो उसमें आपको लास्ट बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट थे, छूट गए थे तो लेकिन इससे ज़्यादा तो मेरे को नहीं इंपॉर्टेंट लगते हैं कोई आएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये शो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये शो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और लाइक करके बताइए वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद।